हमारे गांव में एक औरत, एक महिला ने दूसरी से कहा, सुनो, ये मोदी जी जो लेटरिन भेजे हैं वो तुमको आया? दूसरा बोली, हाँ आया तो था, आधा मुखिया खा गया। तो सर मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, क्योंकि राहुल तो उस लायक भी नहीं है, तो मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों सर चीते भारत आए तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, अमित भाई सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, वो बिहार का एक लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। जब इंजीनियर बनकर वापस आया तो उसने देखा उसकी मच्छरदानी में छेद है। बाजार गया, मच्छरदानी नहीं लाया, एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया, और जहां पर छेद था उसके ठीक सामने दूसरा छेद किया और बीच में पाइप को फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे, उधर से निकल जाए। तो मच्छर के लिए भी जो बाईपास बना देता है वो बिहारी होता है। मैं तो देखिए मूल रूप से मैं भी मधुबनी का हूँ, आप सब जानते हैं, बिहार का हूँ। यहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। मैं जब आता हूँ, डीएसपी साहिबा जब मैं आता हूँ तो ये नीलोत्पल जी मुझसे पूछते हैं, शंभू भाई आप दिल्ली चले गए, शिफ्ट हो गए, यहाँ आते हैं तो आपका मन कैसे लगता है? तो मैं इनको बताता हूँ कि देखो बिहार में भगवान और शराब एक जैसे हैं, उपलब्ध हर जगह है, बस दिखते नहीं है। और जिसको भी दिख जाता है वो अपनी भक्ति में चूर हो जाता है, दूसरों को पता तक नहीं बताता कि भगवान कहाँ मिलेंगे। फिर से आप लोग वीडियो बनाने लग गए। सारे लोग वीडियो बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? एक तो आज बहुत अच्छा रहा, मैं पटना में इतना ज़्यादा काम चल रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने लगा है। मैं जब पटना एयरपोर्ट पर उतरा आज, तो चंदन भाई का बहुत धन्यवाद, ये अक्सर मुझे बिहार के कार्यक्रमों में बुला लेते हैं। तो मैं जब उतरा एयरपोर्ट पर तो मैंने देखा सर एयरपोर्ट के बाहर बड़ी भीड़ लगी थी। अमित भाई, 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं समझ गया फ्लाइट सही जगह लैंड हुई है। आधे घंटे से 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो ये भी समझ में आ गया कि बिहारियों को ज़्यादा समझाना नहीं चाहिए। एक चीज़ आपको और उससे थोड़ा आगे बढ़ा, क्या बढ़िया होटल इन्होंने हमारे लिए पनाश में रूम बुक कराया था, बढ़िया होटल, हम रुके हुए। अच्छा, अच्छे चीज़ की हमें आदत नहीं है। वो होटल में जैसे हमने देखा रेट इधर की 300 रुपये की चाय, हमें हजम ही नहीं हुई, फ्री की भी नहीं पी पाए। हम नीचे आए, कोने में एक चाय वाला है, उसके पास चाय पीने लगे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ सर, मैं चाय पी रहा था, तभी रजत बाबू एक कुत्ता आया तो मेरे भीतर दया जागी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूँ, ये कुत्ता क्या कर रहा है? मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे एक बिस्कुट का पैकेट दिया, मैंने पैकेट को खोला, एक बिस्कुट निकाला, बाकी जेब में। इतनी ही दया जगी थी। एक बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने लपका और लपकते ही अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी, नीतीश कुमार से भी ज्यादा, 12 बार। मैं घबरा गया, मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है।
खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। क्या हुआ? तो मामला बिल्कुल ऐसा अद्भुत है, सच बता रहा हूं। एक टिप्पणी करता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि ज्यादातर बिहारी आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं। तो मैं उनको बताता हूं कि देखो, बाकियों में जितना दिमाग है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं। माइक के साथ क्या करना चाह रहे हो? अब शांत बैठो थोड़ी देर। मैं जानता हूं बिहार का आदमी ज़्यादा देर शांत बैठ भी नहीं सकता, ये भी उसके साथ एक बड़ी समस्या है सर। हाँ, हमारे गांव में आपके भी हो, कई लोग तो वो पहुंच जाते हैं शमशान घाट, वहां से जिंदा आए हैं। कई बार होता है, हमारे गांव में पहले हो जाता था। शमशान घाट में जैसी नहला निकले पानी डालते थे, बोले मैं तो सो रहा था, उठा के वापस लाए। मैं आपको बताता हूँ, गांव से मुझे याद आ गया। आप रजवाड़ा भाई, गांव सुनिए, गांव से मुझे हंसी के लिए आपको किसी शंभू शिखर की जरूरत नहीं है, किसी हास्य कवि की जरूरत नहीं है। हमारे गांव की 2 महिलाएं अगर आपस में 2 मिनट 2 डायलॉग आपस में बोल ले तो दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग एक साथ हो जाता है। आप तक बात पहुंच जाएगी तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। हमारे गांव में एक औरत, एक महिला ने दूसरी से कहा, सुनो, ये मोदी जी जो लेटरिन भेजे हैं वो तुमको आया? दूसरा बोली, हाँ आया तो था, आधा मुखिया खा गया। एक लाइन में साहब, इसमें क्या करेगा कोई व्यंग्यकार जो महिलाएं आपस में बात कर लेती है। तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, वो बिहार का एक लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। जब इंजीनियर बनकर वापस आया तो उसने देखा उसकी मच्छरदानी में छेद है। बाजार गया, मच्छरदानी नहीं लाया, एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया और जहां पर छेद था उसके ठीक सामने दूसरा छेद किया और बीच में पाइप को फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे, उधर से निकल जाए। तो मच्छर के लिए भी जो बाईपास बना देता है वो बिहारी होता है। तो बिहार का तो मामला अद्भुत है। मैं तो राजनीति पर कोई बात करता नहीं। आदरणीय अरुण जी कह रहे थे कि शंभू जी नेताओं को बड़ा लपेटते हैं, लेकिन मैं बताऊं सर, मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, क्योंकि राहुल तो उस लायक भी नहीं है, तो मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। क्या बात है, बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। पिछले दिनों सर चीते भारत आए तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, अमित भाई सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो मामला बिल्कुल, एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग हंस रहे हैं। हमको लगता था ये खाली रुलाते हैं, लेकिन अमित भाई हमें बुला करके आप लोगों को हंसा रहे हैं, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। अमित भाई, मुझे नहीं पता आपके क्षेत्र का यहाँ का इतिहास क्या है, मैं तो अपना ही इतिहास ठीक से नहीं जानता हूँ। मैं इतना ज़्यादा अल्लड़ बल्लड़ में नहीं रहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। जो है वही आनंदमयी है, जो मिल रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो अमित भाई, मुझे बहुत ज़्यादा इतिहास इस क्षेत्र का नहीं पता, लेकिन मैं सर को पहले से जानता था, तो इतना पता था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। साहित्यिक यहाँ पे कार्यक्रम जैसे बताया मुझे चंदन जी ने कि यहाँ बहुत दिनों बाद हुआ है। मैं